बढ़िया एकदम। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। बॉस हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। नई साल मुबारक हो। Not okay, all I want, and I pray, all I need are some सबको अच्छा लगता है। इसे बोलूंगा एक बार सभी शायद कार्यक्रम शुरू कर देना चाहिए। हमारी रिस्पेक्टेड मैम मिसिस सरोज नागर मैम और मिसिस बक्सो मैम, डीएनएस मैम दोनों आ चुके हैं, क्योंकि हमारी तरफ से वैसे हमने एडमिन को सभी को इन्विटेशन दिया है कि धीरे धीरे सभी आ जाएंगे। बाकी हम प्रोग्राम काफी लेट हो चुका है, तो हम मैडम से इजाजत चाहेंगे कि हम शुरू करें। थैंक यू मैम। आज बहुत ही खुशी की बात है कि शायद पर ये जो हमने नई परंपरा को चलाया है, ये हमने इसलिए किया है कि ताकि हम लोगों के बीच में एक अच्छा माहौल बना रहे और हर तरह का एक पॉजिटिव माहौल बना रहे। तो इसी की दिशा में आप सभी के सहयोग से नर्सिंग एसोसिएशन जीटीवी ने ये कार्यक्रम पहली बार इसकी शुरुआत की है। मैं जहां तक समझता हूं कि शायद काफी हमारे डिपार्टमेंट्स में स्टाफ की बहुत इच्छा है कि हम भी अपने प्रोग्राम को अटेंड करें, पर कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी के कारण थोड़ा सा क्या है, लोग नहीं निकल पाते। हमारी नर्सिस की तरफ से न्यू ईयर से कोई अलग चेहरे नहीं है, चेहरा आपका ही है। हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोगों की इच्छाओं को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, कि उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, बस बशर्ते हम उनको सकारात्मक वे में लेके जाएं।
वही चीजें हम एक पूरा करने की कोशिश करते हैं के लिए, और इस एक सेलिब्रेशन को एक खुशी का माहौल देने के लिए हमने इसकी शुरुआत की है। सबसे पहले तो मैं हमारे आज इस न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। आप सभी का शरीर स्वस्थ रहे, हेल्दी और वेल्थी लाइफ रहे, सभी तरक्की की राह पर आगे चलते जाएं। एसोसिएशन हमेशा यही कामना करती रहेगी और हम सभी मिलकर हमेशा अपनी समस्याओं को एक दूसरे के साथ सुलझा बढ़ते जाएं, तभी शायद खुशियां बढ़ती हैं। एक बार कहना चाहूंगा कि सभी को कि एक बार सभी मिलके एक दूसरे के लिए सभी एक आवाज में बोले हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मैं अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी शब्द नहीं है क्या बोले, हमारी रिस्पेक्टेड और सुपर एंड डुपर मिसिस सरोज नागर मैम, नर्सिंग स्टूडेंट एंड प्लीज इस न्यू ईयर सेलिब्रेशन में भी आपको बता देता हूं मैडम की बहुत बड़ी सोच है कि इस तरह के प्रोग्राम को आपको करना चाहिए। कहीं ना कहीं मैडम ने भी हम लोगों को मोटिवेट किया और गाइड किया, तो उसके कारण भी ये आज परिणाम है कि हम इस प्रोग्राम को सफलता के साथ करा पा रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी मिसिस बक्सो मैम को। मैडम प्लीज आए, डिप्टी नर्सिंग स्टूडेंट मैम। भैया पिंक होनी चाहिए, हमारी होली सोली हमारी सुप्रीमो यही है। अभी एएनएस मैम सभी कहां गए? नहीं अभी और भी आए थे ना। प्लीज मैम आप भी आए और मंच ग्रहण करें। तो मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जो स्लाइड है, स्लाइड सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि यूनियन जो एक्टिविटीज कर रही है, और एक्टिविटीज यूनियन की नहीं है, आप लोगों के ब्याह पे ये सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, जिस कारण से हम किसी भी काम को सफलतापूर्वक अचीव कर पा रहे हैं, हमारी सिर्फ यूनिटी के कारण। उसकी एक छोटी सी झलक है कि हम कब कब क्या कर पा रहे हैं, कि उसी को एक थोड़ा सा एक हमने स्लाइड शो में हमारे मनोज जी ने, सीनो जी ने और हमारी अजीत जी ने, पूरी टीम ने मिलकर एक स्लाइड तैयार की है थोड़े से कम टाइम के अंदर। और हमेशा एक एश्योरेंस और देते हैं कि फर्दर टाइम में भी जो अच्छे से अच्छी एक्टिविटीज जो आप लोग सुजेस्ट करोगे या जो हम लोगों के लिए पॉजिटिव सकारात्मक वे में हम लोगों को खुशियां देती हैं, हमारे स्ट्रेस को कम करती हैं, तो हम वो उस तरह की सारी एक्टिविटीज करने का आगे हम हमेशा प्रयास करेंगे। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सबसे पहले हमारी गीता मैडम से शुरू करना चाहूंगा। आज हम उल्टी गिनती करेंगे, फिर हम सुप्रीमो के पास आएंगे। तो सबसे पहले मैं गीता मैडम को चाहूंगा कि मैडम आप आए और आज थोड़ा सा सभी बच्चों को आप एक बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेके थोड़ा आशीर्वाद दिए प्लीज। देखो जो भी हमारे सीनियर्स को बुलाए जाते हैं उनको तालियों के साथ में यहाँ तक स्वागत करो। हेलो डीएनएस मैम, बक्सो मैम, नागर मैम, हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल ऑफ यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, सबसे पहले मैं एक छोटा सा पार्ट जो मेन था, सॉरी, सबसे पहले मैं है ना हमारे सभी रिस्पेक्टेड मैडम एएनएस मैम सभी का हमने वेलकम करना चाहेंगे फ्लावर के साथ में। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में मिसेस कवलजीत कौर, असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर, मैं प्लीज और गुलाब का फूल देकर
मिसिज सरोज नागर मैम, हमारी नर्सिंग स्टूडेंट मैम का स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा कि सिस्टर हरपाल कौर मैम प्लीज आए और बक्सो मैम का गुलाब का फूल देकर न्यू ईयर में स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा सिस्टर अंजू मैम प्लीज आप भी आए और सिस्टर गीता मैम का गुलाब का फूल देकर उनका वेलकम करें। और देखो आपको एक चीज और बता दें, वैसे तो क्या है, देखो अलग अलग सभी की इच्छा है कि हम मैम का स्वागत देकर, मैं फिर भी एक बार कहूंगा अगर 1 by 1 सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर 1 by 1 अगर देखो हमारे बीच में अभी हमारे और अधिकारी नहीं है, अगर किसी को फूल देकर हमारे डीएनएस एनएस मैम का अगर स्वागत करना चाहते हैं आगे तो आप कर सकते हैं 1 by 1। चलो एक बार के लिए सुनो, ठीक है? तो सभी की तरफ से क्या है मैम प्लीज है, आप सभी का स्वागत है। हाँ जी, क्योंकि ये इच्छा फिर बाद में रह जाएगी, मुझे भी देना था, तो सिर्फ 2 या 3 मिनट का सेशन है कि हम इसको भी पूरा करना चाहते हैं। नहीं आपको किसी को बुलाना नहीं है, जिसकी इच्छा वो खुद आए, किसी को बुलाना नहीं है, जिनकी इच्छा है एक एक करके, सिर्फ 2 मिनट का सेशन है प्लीज। ये फूल वापिस नहीं ले जाना है इधर, फिर किसी बार में। हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। मैं स्पेशल विश जितेंद्र को और इस प्रोग्राम को इतना सक्सेस तक पहुंचाने में इसके लिए स्पेशल हैप्पी न्यू ईयर टू जितेंद्र। थैंक यू सिस्टर। स्पीडली करो, स्पीडली, सिर्फ 2 मिनट। इसके बाद अभी बहुत डांस का प्रोग्राम है, परफॉर्मेंस का प्रोग्राम है, तो हमें उस पर फोकस करना है। नर्सिस के चेहरों पर इस तरह की रौनक देखने को मिल रही है, खुशियां बांटते रहें, हम यही सभी के लिए कामना करते हैं। चलो फटाफट करते जाओ, बिल्कुल। ये आप सभी को बता दें, एनएस मैम की जैसे जैसे रिटायरमेंट नजदीक आती जा रही है, मैम का हमेशा कहती आई है कि मैंने जो माहौल जीटीवी में इस तरह के किसी भी प्रोग्राम को लेकर या जो ऐसा माहौल जो नर्सिस के बीच में जो देखा है, मैंने अभी तक इतने साल की सर्विस में नहीं देखा। तो ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि हम एक मैडम का दिल जीत पाए हैं। शायद आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों का व्यवहार है, आप लोगों का नेचर है कि अपनी एक्टिविटी अपने हर व्यवहार को दिखाना होता है। तो शायद इतने साल में मैडम ने खुद मेरे को बोला कि जितेंद्र, मैंने इतने साल की सर्विस के अंदर जो मैंने जीटीवी का माहौल देखा है कि मैं इस माहौल को देखते हुए मैं
बार बार सोचती हूँ कि मेरी 2 साल की एक्सटेंशन में मैं अप्लाई करती हूँ कि काश वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि मैम हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी एक्सटेंशन को लाने का, और हमें भी ऐसे अधिकारी की तलाश है, हमें ऐसे अधिकारी की जरूरत है, क्योंकि शायद इतने साल की सर्विस के अंदर, मैम प्लीज सिट डाउन, बैठे, शायद इतने साल की सर्विस के अंदर आप लोगों के आने के बाद नर्सिस जीटीबी की सभी के चेहरों पर खुशियां देखने को मिली हैं। आपने मैडम खुशियां हमारी समस्याओं को देखते हुए तब दूर करने की कोशिश की है। आपने हर जगह पे समस्या को समझा है कि कहां मेरी नर्सिस की प्रॉब्लम है। आपने हर जगह पे उस समस्या को देखते हुए उसको उसी सिचुएशन में उनको सोल्व करने की कोशिश की है। ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, हमारे सुप्रीमो का यही एक मैनेजमेंट है कि जो हमारी समस्या को सुनकर और इमीडिएटली सोल्व भी करते हैं। और ये चीजें मैडम हमें, आप में और पक्षो मैडम में हमें देखने को मिली हैं। हम चाहेंगे कि मैडम, दिल से चाहेंगे कि आपके 2 साल किसी तरीके से भी, आपके प्रयास से, हम सभी के प्रयास से 2 साल किसी तरीके से हम आपको लाने की कोशिश करेंगे। और जब देखो, अभी 2-3 चीजों की शुरू है जो हमारी नर्सिस कम्युनिटी में नहीं हुई थी। लास्ट एक होली सेलिब्रेशन हुआ था, मैडम की सोच थी, मैडम का गाइडेंस था, और वो बहुत सुपर सेलिब्रेशन हुआ। और आपको एक चीज और बता देते हैं, मैडम बहुत दिनों से ये आप लोगों को फुल क्लैपिंग के साथ में इसका स्वागत करना पड़ेगा। मैडम की सोच देखो, पिछले 1 महीने से मैडम मेरे को लगातार बोलती आ रही है, जितेंद्र, कि मेरी नर्सिस जो भी सुपर वर्क कर रही हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए, और मैं 26 जनवरी को मैं अपनी सभी सुपर वर्क करने वाली नर्सिस को मैं अवार्ड के साथ में 26 जनवरी को सम्मानित करूंगी कि उसके लिस्ट को जल्दी से जल्दी काम करें। तो ये सिर्फ एक सोच है, ये मैडम की एक सोच है हमारे प्रति, हमारी नर्सिस कम्युनिटी के प्रति। भाई हमारा अधिकारी हमारे बारे में ये चीजें सोच रहा है, हम लोगों को मोटिवेट करने की बात है ये। क्योंकि अगर हम स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, शॉर्टेज में काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद हम लोगों का प्रशासन की तरफ कोई ध्यान नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई सम्मान नहीं है, क्या शायद है? शायद मेरे हिसाब से किसी जगह पे प्रशासन में ऊपर किसी ने नहीं सोचा कि भी नर्सिस को भी अवार्डेड किया जाए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नेशनल प्रोग्राम है, वो होता है, पर जीटीबी ने भी, मैडम ने प्लान किया है कि भाई अपने अपने लोकल सेटअप के अंदर भी जो एक अच्छा काम करते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए, और वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, कोई फेवर नहीं होना चाहिए, वो किस तरीके से होगा और 26 जनवरी को मैडम किस तरीके से लिस्ट बनाएगी, इस चीज का विश्वास करना। बहुत फेयर तरीके से कोई भी लिस्ट बनेगी, जिसका भी अगर सम्मान होगा वो समझो कि आप सभी का सम्मान है। उनके लिए आपका भी लिस्ट में नाम आना है किसी न किसी का, और वो आपके डिपार्टमेंट में आपके सिस्टर इंचार्ज के थ्रू, आपके एएनएस के थ्रू, कंसर्न डीएनएस के थ्रू मिलके ही, और खासकर हमने जो प्लान बनाया है, मैडम से डिस्कस हुआ था कि जिस डिपार्टमेंट से भी हम एक सुपर, किसी भी नर्सिंग ऑफिसर को, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर को या एएनएस को, किसी को भी हम सिलेक्ट करेंगे तो वहां के स्टाफ से पूछकर, ताकि क्या उसकी सही एफिशिएंसी का वही लोग बताएं। सबसे अच्छा तरीका वही है ना। तो उस तरीके से की भी एक ये शुरुआत मैडम अपने टाइम में करना चाहती हैं, और हम उसके लिए मैडम हम पूरी मेहनत करेंगे आपके साथ में कि इसकी एक प्रॉपर लिस्ट बने और आपकी तरफ से सबको सम्मानित किया जाए। अब मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगा, एनएस मैम को, कि प्लीज आए और आप थोड़ा सा न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेके सबको अवगत करें। देखो एक चीज और है, हमें जितेंद्र भैया यूनियन प्रेसिडेंट है, हमें जितेंद्र भाई वैसे भाषण देते हुए हम देखते हैं जितेंद्र भाई को। एक फूल नहीं दिया अभी तक, कुछ भी नहीं दिया है, उनको भी एक फूल देना तो चाहिए, क्योंकि इसका ब्रेन तो वही है जो प्रेसिडेंट है, वो यूनियन है। आप लोग मेरे साथ खड़े हो तो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। जितेंद्र को एक फूल नहीं, सारे फूल दो।
फूल नहीं डिजर्व करता, बुके डिजर्व करता है। और मेरे पास 5 फूल का बुके है और ये मेरी तरफ से जितेंद्र के लिए। Good morning all, one and all, and I wish you a very very happy new year to one and all sitting here. Thank you so much. इतनी खुश हूँ आज मैं कि 1 by 1 आप लोगों ने मुझे फूल दिया, बख्शो मैम को फूल दिया। ये ब्लेसिंग है जो मुझे यहाँ तक लेके आती है इतनी दूर से। ये आप लोगों का प्रेम है जो मुझे इतनी दूर से आने की हिम्मत देता है और मैं 1 साल आ पाई। तो आई एम ग्रेटफुल टू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर दिस ब्लेसिंग। ये ब्लेसिंग से मुझे चला रही है। मैंने रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं हम सब, और वो रिस्पेक्ट हमें दूसरों से तब मिलेगी जब हम आपस में एक दूसरे की करेंगे। आप अपने सीनियर्स की करोगे, कलीग्स आपस में करेंगे, तभी हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि नर्सिस आपस में एक दूसरे की बुराइयां करती हैं। एक मेरी टिप है, ये एक गाइडेंस है, एक एडवाइस है। किसी के पास कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी घरेलू प्रॉब्लम है, किसी दूसरे प्रोफेशन वाले से डिस्कस नहीं करना। क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो एक कहावत है ना कि लोग हंस के पूछ लेते हैं, रो के पूछ लेते हैं और हंस के उड़ा देते हैं। तो इसी के ऊपर मैंने कुछ लिखा है, कहते हैं डिसरिस्पेक्ट शुड हैव नो प्लेस इन योर लाइफ। ध्यान से सुनिएगा, डिसरिस्पेक्ट शुड हैव नो प्लेस इन योर लाइफ वेदर यू गिव इट और यू टेक इट। सबके साथ ऐसा ही करो जैसा आप अपने साथ चाहते हैं, और मैंने वही किया है। मैं कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती। मैं अपने बच्चों को डांट जरूर देती हूँ, लेकिन डिसरिस्पेक्ट मैंने कभी किसी को नहीं किया, तो मैं सहन भी नहीं करती हूँ। और यहाँ मैंने बहुत लोगों को ये सिखाया है कि डिसरिस्पेक्ट यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ नहीं सहन करूँगी मैं, ना मैं करूँगी, ना मेरे स्टाफ की डिसरिस्पेक्ट में सहन करूँगी। और आई थिंक मैं कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुई हूँ। काफी लोगों ने मुझे बताया कि डॉक्टर्स का बिहेवियर कुछ चेंज है, आप लोगों के साथ कुछ डिफरेंस आया है। लेकिन इसमें मेरा अकेले का हाथ नहीं है, आप लोगों की अर्निंग है ये, और वो ये अर्निंग कंटिन्यूस तब रहेगी जब आप अपने काम में कॉम्पिटेंट होंगे, आपकी नॉलेज अपडेट रहेगी, पेशेंट को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तो आपको कोई दबा नहीं सकता, कोई डिसरिस्पेक्ट कर नहीं सकता। तो बस हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आवर पेशेंट्स। पेशेंट शुड नेवर बी नेग्लेक्टेड, नॉट एट ऑल। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है, हमेशा यही बात बोलती हूँ कि पेशेंट को ध्यान रखो, बाकी मैं अपने सर पे नचवाने को तैयार हूँ। आपको थोड़ा टाइम रह गया है। मैं 1 साल जब मैं शुरू में आई तो बहुत मुश्किल था यहाँ आना, लेकिन ये आप लोगों के प्यार और जो इज्जत मुझे मिली यहाँ पे, ये 1 साल निकल गया, पता ही नहीं चला। और इसके लिए मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इतना प्रेम है, इतना प्यार है, इतनी इज्जत मुझे मिली। ऐसा नहीं थी कि डीडीयू में भी, डीडीयू वाले भी लोग बहुत याद करते हैं। अभी भी जब मैं जाती हूँ तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं भी जब निकलती हूँ तो 5-10 मिनट से पहले कोई छोड़ता नहीं है, क्योंकि हम भागे भागे जाते हैं। लेकिन यहाँ आप लोगों के इस प्यार और सम्मान के लिए मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। और 26 जनवरी की जो बात, कुछ पॉइंट मैंने नोट किए, छूट ना जाए इसलिए मैंने लिखा है। ये जो सेलिब्रेशन की नई परंपरा शुरू की है होली से हमने, जैसे आप सभी को पता है कि
नॉट सिर्फ नर्सिस, डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स भी हैं, अदर पैरामेडिकल स्टाफ भी, सभी स्ट्रेस में काम करते हैं, सभी इन्फेक्शन में रहते हैं हम लोग। तो मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी सेलिब्रेशंस ना हमको क्या बोलना चाहिए, हिम्मत देती है, क्योंकि हमको भी तो खुश होने का अधिकार है ना, हमको भी तो अच्छा बनने का अधिकार है, हमें भी अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कोशिश किया करो जब भी कोई सेलिब्रेशन हो तो मफ्ती में करके अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मेंटली और फिजिकली हेल्दी होंगे तो ही हम क्योंकि वैसे तो बॉयज भी हैं हमारे, पर बॉयज कहीं ना कहीं अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं, लड़कियां भी निकालती हैं। तो ये मेरा स्पेशल मैसेज वुमेन के लिए है कि अपने को टाइम दिया करो, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं ज़्यादा ना सही, थोड़ा सही, पर टाइम दिया करो। सब जगह मिलता है। मैंने लास्ट ईयर भी कोशिश की थी लेकिन हो नहीं पाई, 15 अगस्त पे कोशिश की थी, बट वो मुझे थोड़ा लेट याद आया, और मैं चाहती इस साल से ये परंपरा शुरू हो जाए, और सीनियरिटी होगी, एज भी होगी, रिटायरमेंट भी होगी, तो मतलब एक क्राइटेरिया सेट होता है कि किन किन को ले सकते हैं हम, और एक बार शुरुआत हो गई तो इसको कंटिन्यू रखना, क्योंकि एक बार ही होके खत्म हो जाए तो फिर बात नहीं बनती। और ऐसा नहीं है कि जिनको अवार्ड मिलेगा, जिनका नाम स्क्रूटनाइज किया जाएगा वही अच्छा काम करते हैं, सारी नर्सेज अच्छा काम करती हैं, लेकिन हम जो भी एडमिन या हम मिलके क्राइटेरिया जो बनाएंगे हम, उसको जो क्वालिफाई करेगा वही उन्हीं का नाम आ जाएगा। तो इसमें मैं पहले से बोल रही हूँ कि डिसहार्टन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मेरी नज़र में मेरी नर्सेज जादू है, बहुत काम करती हैं, और हर एक एक्सीलेंट वर्कर है। हर एक नर्स काम करती है और एक्सीलेंट वर्कर है। तो अगर किसी का नाम इस बार नहीं आया तो अगली बार आ जाएगा, अगली बार भी नहीं आया तो उससे अगली बार आ जाएगा, बट इस चीज़ को मैं चाहती हूँ कि आप कंटिन्यू रखें। तो आई थिंक काम टाइम काफ़ी हो गया है, so I would like to end my speech here only. So once again, wish you a very happy and healthy, prosperous new year to all of you. खुश रहो, शांत रहो, काम करते रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो, और मुझे दुआएं देते रहो। मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है, वैसे मिलती है, मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने बहुत दुआएं दी हैं मुझे, and I'm very very thankful to you. I'm very grateful to the God. और आज भगवान जी का शुक्रिया अदा करना भूल गए, आई एम सॉरी ऊपर वाले। तो सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा बनता है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ पिछले साल थे जो नहीं हैं, कुछ ऊपर चले गए, कुछ रिटायर हो गए, बट हम हैं यहाँ, तो वी शुड बी थैंकफुल टू दी गॉड ऑलमाइटी फॉर प्रोवाइडिंग दिस डे टू सेलिब्रेट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। थैंक यू मैम, के लिए हमें आशीर्वाद दे। उसका एक प्लस ले लो मेरी तरफ से, किसी के लिए भी नेगेटिविटी नहीं सोचनी, बस मेरा इतना ही है कि आपकी न्यू ईयर 2024 अच्छा गुजरे, सारे परिवारों में आपके खुशियां आए। बस एक दूसरे के लिए नेगेटिव थॉट्स निकाल दीजिए, माइंड से निकाल दो, फिर देखना कितना अच्छा लगेगा। आप जो भी आपके सामने आता है, जो भी प्रॉब्लम लेके आता है या जो भी डिस्कस करता है, आप उसको नेगेटिव वे में मत सोचना, उसकी सोचना कि शायद ये कहीं ना कहीं सच बोल रहा है या सही कह रहा है। तो प्लीज़ आप 2024 में नेगेटिविटी को निकाल दो, पॉजिटिविटी ले आओ और बी हैप्पी। अपने पेशेंट की भी सुनो, अपने स्टाफ की सुनो, अपने सीनियर्स की सुनो, अपने HODs की सुनो, डॉक्टर्स की सुनो, शायद। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैं से पहले मैं एक बात रखना चाहता हूं मैडम के सामने कि नया साल जो आया है, तो नए साल में कुछ नया भी होना चाहिए ना। हम आए और आके सिर्फ चाय नाश्ता किया, डांस किया और उसके बाद चले गए। नया मैडम की तरफ से क्या होना चाहिए, हमारी कम्युनिटी के लिए क्या होना चाहिए जो सरकार नहीं कर पा रही है। एक एफर्ट्स हम मैडम की तरफ से उस पे
करवाना चाहते हैं और मैडम की भी इच्छा है। अभी क्या है, एक लंबे टाइम से क्या है, हमारे एएनएस की यहाँ 64 के अराउंडिंग, कितनी 64 एएनएस की पोस्टें हैं। लंबे टाइम से क्या है, एएनएस की पोस्ट आ नहीं पा रही हैं, किसी भी रीजन से लगा लो। तो अभी हमारे पास क्या है, एसएमओ सफिशिएंट है। तो जिनकी रिटायरमेंट को हम एक देखो, उसमें कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं होगा, कोई कैटेगरी नहीं होगी। जिसकी रिटायरमेंट को साल में अच्छे 1 साल, जिसकी रिटायरमेंट को 1 साल बचा होगा, मैडम कोशिश करेगी जितना वो पॉसिबल एएनएस को प्रमोट कर सकती हैं एज ऑफिशिएटिंग, कि भी उन लोगों को मैडम की तरफ से ऑफिशिएट किया जाएगा, ताकि क्या है, जाते जाते सरकार की तरफ से अगर एएनएस पोस्ट नहीं मिलती है तो मैडम अपने भी यहाँ पर उनको 1 साल, लास्ट की 1 साल एएनएस की खुशियां दे सके, एक एएनएस की पोस्ट को ऑफिशिएट कर सके। ये खुशी की बात नहीं है, तो तालियां सबसे क्यों नहीं बज रही? ये छोटा डिसीजन नहीं है, आप लोगों को छोटा डिसीजन लगता है क्योंकि अभी आप वहां तक एएनएस तक नहीं समझे थे, इसलिए मैं क्यों बचाऊं? यही है ना। देखो, किसी भी परंपरा को शुरू करने के लिए 0 से शुरू करना होता है। और इसमें एक चीज और रहेगी, मैं मैडम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लास्ट 1 साल के अंदर कितनी रिटायरमेंट होगी, उसके बाद जैसे क्या जो रिटायर होके चली गई, ये देखो, ये जो कंडीशंस है तब तक रहेगी अगर सरकार से प्रमोशंस नहीं आती हैं। ये ध्यान रखना, कभी उधर से भी प्रमोशन आ रही है, उसके बाद में वो भी लेते रहो, और फिर तो उसके बाद जो बचेंगी सिस्टर कहते हैं हमें भी प्रमोट करो। क्योंकि आज ये समस्या का समाधान करने के लिए डिसीजन लिया जा रहा है, क्योंकि आज सिर्फ 6 एएनएस हमारे बीच में रही हैं, क्योंकि 64 में जो 64 एएनएस जीटीबी के अंदर जो स्ट्रेंथ है सिर्फ 6 रह गई, तो उन पे लोड की तरह आप समझो, लोड है ना, उनके लोड को कम करने के लिए और एक उनकी थोड़ी सी आशाएं हो जाएं कि जो एक एएनएस से प्रमोट होके रिटायर हो जाएं, तो उसमें एक चीज ये रखी जाएगी कि जैसे ही कोई रिटायर हुआ, मैडम ने ऑफिशिएट किया, रिटायर हुआ, तो उसके बाद जो 1 साल जिनका नेक्स्ट है, एक एक करके वो उसमें क्लब होते जाएंगे और उस तरह से वो चेन बनी रहेगी। एग्री ना मैडम? यही ना? हाँ, हमारे बीच में पुष्पा पालीवाल मैडम ने, हमारी रिस्पेक्टेड एएनएस मैम, प्लीज आए और मैडम का भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन में स्वागत है, उनका तालियों से स्वागत करें। वेलकम मैम, हैप्पी न्यू ईयर। मैं मिसेस ममता भाटिया मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि पुष्पा मैम गाएं और फूल देकर स्वागत करें, प्लीज। तो चलो, अब मैं तालियां बजाएं, पहले का सभी हैप्पी न्यू ईयर बोले मैम को भी। थैंक यू मैम। अब मैं चाहूंगा कि मैम प्लीज एक बारी हमारे न्यू ईयर सेलिब्रेशन में केक कटिंग के लिए सेरेमनी करें, करो शुरू प्लीज। आप सभी की तरफ से मैं शामिल हो जाता हूं। केक कट है तालियों के साथ, हैप्पी न्यू ईयर बोलो, हैप्पी न्यू ईयर। वैसे हैप्पी बर्थडे होता है केक कटने के बाद, हैप्पी न्यू ईयर। मैंने खा सकती, मेरा फास्ट है, मेरा फास्ट है, सबके पास है, तुम खाओ सबका भाई। हमारे बीच में हमारे कंट्रोलर साहब बलविंदर सर आए हैं,
प्लीज सर आए हैं प्लीज मंच पर। बलविंदर सर हैं, इनका तालियों के साथ स्वागत करें और एक बार हैप्पी न्यू ईयर बोले सर वो भी। मैं चाहूंगा शीना मैडम को कि प्लीज आए और हमारे कंट्रोलर सर का फूल देकर स्वागत करें। इसके बाद में मैं शाइनी सिस्टर को इनवाइट करूंगा, प्लीज आप आए और पुष्पा मैडम का फूल देकर स्वागत करें। थैंक यू सर, हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर। शुभकामनाएं आपके दिन की। मैं ये परमात्मा से कामना कर इस वर्ष में पूरी हूँ। मेरी ये मंगल कामनाएं आपके परिवार के लिए। थैंक यू। आप सब बच्चों को और फैमिली को सबको मेरी तरफ से आपकी शुभकामनाएं। पूरे साल आप हंसी खुशी रहे। जो तो मनाए आपकी पिछले साल पूरी नहीं हुई, इस साल आपकी भगवान तमन्ना पूरी करे। और आप लोग अपनी ड्यूटी बिल्कुल ठीक ठाक से करें, क्योंकि आपस में ना आप लोगों का बहुत ज्यादा जो रहता है कंफ्यूजन वो हट जाए सबका, है ना। मैडम ने बोला ना कि आपस में कुछ नहीं होना चाहिए निगेटिविटी, है ना। इसलिए सभी को दोबारा बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू। दूसरी बात मैं ये बात बोलना चाह रही थी कि जैसे SNOs नाइट ड्यूटी करती है ना, तो मेरा ये सजेशन है, बाकी आप लोग जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। जैसे जो सब बहुत ज़्यादा सीनियर लोग हैं, मैं उनको नाइट से एग्जाम करवा दूँगी। और जो नए न्यूली प्रमोटेड सिस्टर, उनको हम इस लिस्ट में रखेंगे, नीचे से लेके और ऊपर जहाँ तक कवर होगी। पाँच लोग एक दिन नाइट ड्यूटी करते हैं ना, तो जितने जहाँ तक पूरे हो जाएंगे ऊपर वाले 2-4 को स्टैंड बाई रखते और हम सबको एग्जाम करेंगे। तो मुझे लगता है सभी मिलेंगे इसके लिए, तो ये मैंने सोचा कि ये एग्जामिशन होनी चाहिए। इतने साल हो गए प्रमोशन एक मिलती है, फिर ऊपर से नाइट एक नहीं और रिटायरमेंट तक नाइट ही करते रहते हैं। मैंने सोचा मिलता ये तो इसको बोलते हैं न्यू ईयर। न्यू ईयर में 2-3 चीजों का मैडम ने डिसीजन लिया ना नर्सिंग वेलफेयर में। एक डिसीजन क्या लिया कि ANS को ऑफिशिएट करने के लिए एक मैडम ने सीनियर जो सिस्टर्स हैं उनकी नाइट एग्जामिनेशन की थी। उससे पहले का भी एक मैडम ने देखो नई शुरुआत की है। तो मैडम की तरफ से ये चीजें क्या है हमारी नर्सिंग वेलफेयर में और नर्सिस कम्युनिटी के लिए एक अच्छे स्टेप हैं, जिनका हमें एक तालियों के साथ मैडम का स्वागत करना है। जो को और आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं हम अपने सेलिब्रेशन की साइड। तो प्लीज इसके लिए ना एक ऐसे ही नहीं है, नॉर्मली होगी बात। इसके लिए एक कमेटी बनती है, अभी फाइल चलाएंगे। उसके बाद एडमिन एक कमेटी बनाएगा, जिसमें एक बंदा एडमिन का होगा, एक यूनियन का होगा, एक नर्सिंग ऑफिसर होगा, या एक मतलब और हम होगा। तो जो क्राइटेरिया फिर सेट होगा, क्राइटेरिया बनता है जिसमें सीनियरिटी आती है, जिसमें कैटेगरी आती है। कैटेगरी में नर्सिंग ऑफिसर, SNO, ANS, ठीक है, वो दूसरी कैटेगरी नहीं। तो जो क्राइटेरिया सेट होगा उसको जो क्वालिफाई करेगा वो उन्हीं का नाम आएगा। और हर डिपार्टमेंट से ANS के थ्रू SNO, ANS अपनी SNO अपनी नर्सिंग ऑफिसर्स का भेजेंगे। उसके बाद फिर स्क्रूटनाइज हो जाते हैं नाम। अब आप कहो सर झगड़ा करना तो झगड़ा लगा देंगे, वॉइस आपकी होगी सर, हमारी तो इच्छा ऐसे होना चाहिए। मैं लगा